प्रकाश से संबंधित जो सूत्र हैं उनमें ये अंतिम सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, वेकिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, नो यू एज लाइट। जागते हुए, स्वप्न देखते हुए, सोते हुए स्वयं को प्रकाश ही जानो। जागते, सोते, स्वप्न देखते हुए स्वयं को प्रकाश ही जानो। सुंदर सरल सूत्र है। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए कुछ बातें समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा। पहले के सूत्रों में विज्ञान भैरव तंत्र ने ये बात भी कही है कि संसार को स्वप्नवत जानो। और अब यहाँ पर इन तीन स्थितियों की बात है। योग और तंत्र में इनकी बहुत चर्चा रहती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और फिर उसमें कहते हैं थर्ड के बाद एक फोर्थ स्टेट आती है, तुरीय, द फोर्थ, जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, अतिक्रमण कर गई अवस्था है। लेकिन इनको हम बहुत ही फिजिकल ढंग से कई बार समझते हैं कि एक हम जागे हुए हैं, एक हम सोए हुए हैं गहरी नींद में, और एक उस नींद में जो सपने देख रहे हैं वो स्वप्न की अवस्था। क्या ये सूत्र उन्हीं स्थितियों की बात कर रहा है या ये कुछ और कह रहा है? तमाम लोग इसको उसी ढंग से सोचते हैं और सोचते हैं कि सपने में भी प्रकाश को ले जाएंगे, नींद में भी प्रकाश को ले जाएंगे। कोशिश करेंगे। जबकि ये सूत्र हमारी समझ के, हमारी अवेयरनेस के इन तीन तलों की बात कर रहा है। कैसे? देखिए, एक तो जिसको वो वेकिंग स्टेट कह रहा है, जागृत स्थिति, वो वही स्थिति है जागृत जब हम पूरी अवेयरनेस से सुन रहे हैं, पूरी अवेयरनेस से बोल रहे हैं, पूरी अवेयरनेस से देख रहे हैं, पूरी सजगता से हम सब काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ काम, और हमारी सचेतनता विद्यमान है। वो हो गई हमारी वेकिंग स्टेट। लेकिन ये सचेतनता हमेशा तो रहती नहीं, ये जाएगी तो बीच की तमाम स्थितियां ऐसी होंगी जैसे स्वप्निल, सपने जैसी, जिसकी सूत्र ने भी बात करी थी। जगत एक सपने जैसा है, जैसे सपने में सब काम हो रहे हैं। अब एक सपना जैसा है, सपने में हम व्यवहार कर रहे हैं, सपने में हम बात कर रहे हैं। जब भी हम भावावेश में हैं, हम किसी भी वृत्ति के दबाव में हैं, हम सपने में हैं। एक सपना चल रहा है, चाहे सत्संग हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, ये सब बातें चल रही हों, वो भी सपना है। क्योंकि इस समय हम बहुत अवेकन्ड, जागृत, अवेयर स्टेट में नहीं है, बस हो रहा है हैबिचुअल, आदतवश। तो हर व्यक्ति के इसी स्टेट में, जिसको मोटे से हम लोग वेकिंग स्टेट समझते हैं, उसी में तीनों स्थितियां रहती हैं। और जिसको हम स्लीपिंग स्टेट कहेंगे, जो सुसुप्ति, जब हमको कुछ पता ही नहीं कि ये क्या हुआ, हम जब बिल्कुल बेहोशी में खींच लिए जाते हैं, वो हो गई सुसुप्ति की, सोने की स्थिति। जैसे हम कहते हैं नहीं, जैसे लोग सोए पड़े हैं, उनकी चेतना सो गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक ऐसी अवस्था जब वो स्वप्निल अवस्था में भी नहीं है, जब बिल्कुल सोए हुए हैं, जैसे किसी गहरे नशे में हो, जैसे वो बिल्कुल यांत्रिक हो गए हों। हम भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। जीवन में तीनों स्थितियां आ जाती हैं व्यक्ति के। अब सूत्र की अवधारणा हमें इन्हीं तीनों स्थितियों की तरफ पहले ले जाने की बात कर रही है। उसको हमारे नींद के सपनों से कोई लेना देना नहीं, हमारी सुसुप्ति से भी कोई लेना देना नहीं।
केवल अवधारणा की तरह, कंसेप्ट की तरह हमको बस वो बात समझनी है। स्वयं को प्रकाश ही जानो, ये बात कह दी। इस विधि पर ही जितनी भी साइकिक हीलिंग की जो डिवाइसेज हैं वो खड़ी हुई, और ये बड़ी ही रिजुविनेटिंग और हील करने वाली विधि है, बहुत ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाली विधि है। क्योंकि प्रकाश से जो रिश्ता है व्यक्ति का, वो स्वास्थ्य और सुरक्षा का ही है। आदिम समय से प्रकाश ने ही उसको जीवन, सुरक्षा, भोजन सब कुछ दिया। तो प्रकाश से रिश्ता धीरे धीरे हमारे मन के तल पर भी उतर गया। और अगर नैसर्गिक तौर से देखें तो यूं भी प्रकाश का अपना काम है, अंधेरे का अपना काम है। जब अंधकार पर हम लोग आएंगे विधियों पे तब उसकी चर्चा करेंगे। प्रकाश का अपना काम है। देखिए, जैसे ही सूरज उगता है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, कलियां खिलने लगती हैं, एक रौनक लौटने लगती है, एक कलरव, एक हलचल चारों तरफ के जगत में पैदा हो जाती है। प्रकाश की किरणों के आगमन से ही जीवन जैसे विकसित होने लगता है। तो प्रकाश का इस जीवन के विकास से, इसकी खिलावट से गहरा रिश्ता है। निराशा में भी हम यही बात यूज करते हैं कि निराशा के अंधेरे में खो गया व्यक्ति, दुख के अंधेरे में खो गया। आशा और जब सुख की, उत्साह की बात करते हैं तो हम प्रकाश का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सब कुछ प्रकाशित हो गया। जैसे हमारे जीवन में अंधेरा पूरी तरह छट गया। कोई आया है और ठहरा भी है, घर की दहलीज पे उजाला है बहुत। कोई ऐसा प्रेम का घटनाक्रम जिसमें हमको एहसास होता है कि पूरा घर रोशनी से भर गया है। तो रोशनी से रिश्ता बड़ा मनोवैज्ञानिक है, पोएटिक भी है, नैसर्गिक भी है, काव्यात्मक, नैसर्गिक, सब मिला जुला कर। तो इसीलिए सूत्र ने इस विधि को बहुत संक्षेप में सामने रख दिया कि जब पूरी तरह सचेतन हो तब भी स्वयं को प्रकाश ही जानो। अब प्रकाश जानने में फिर पीछे सूत्रों में जाकर इसको एक बार देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि प्रकाश निर्मलता का प्रतीक है। प्रकाश हमारे भीतर के सारे विखंडन, बिखराव, विभाजन को हटाने का प्रतीक है। प्रकाश हमारे एकत्व का प्रतीक है। तो जब हम प्रकाश से स्वयं को भरा हुआ, या प्रकाश ही कहा है सूत्र में, प्रकाश ही अपने को समझते हैं, तो हम किसी भी तरह की निंदा, अपराध बोध, निराशा, इस सब से अपने को पोंछ देते हैं। प्रकाश तभी अपना काम करता है। प्रकाश से भरे हुए होने का या प्रकाशित अनुभव करने का ये भी तात्पर्य है आशा से, उल्लास से, प्रसन्नता से, शांति से भरा होना। अशांति से भरा होना प्रकाशित होना नहीं है। तो उस निर्मलता में, ये सारे सूत्र निर्मलता और जीवंतता को उभारने के सूत्र हैं। उसी की चर्चाएं पहले भी करते चले आए हैं। तो अभी के परिदृश्य में इस सूत्र के संदर्भ में देखें तो इसी निर्मलता को ही हमें अपने भीतर साधना है, उसे समझना है। जब सब काम सचेतन होकर करें तब भी जैसे कि तुम एक प्रकाश के पुंज हो, और जब तुमसे कभी कुछ अनजाने में, बेहोशी में हो, तब भी यही जाने कि हो तो तुम प्रकाश के पुंज ही, निर्मल निर्दोष ही है। अचेतनता भी आती है, स्वप्न भी आते हैं, और जब सब कुछ बेहोशी में हो या तुम विश्राम में हो, इसको हम कहेंगे स्लीप, निद्रा, नींद, तब भी तुम प्रकाश के ही पुंज हो। कोई निंदा नहीं रह गई, कोई अपराध बोध नहीं रह गया। ये सूत्र इसीलिए
हीलिंग का सूत्र है, क्योंकि तुम्हारे भीतर से अगर निंदा और अपराध बोध पहुंच दिया जाए तो तुम्हें स्वस्थ होने से कौन रोकता है? हमारे ही अंतर मन का जो विखंडन है, बिखराव है, टुकड़े टुकड़े में टूटना है, वही तो हमको अस्वस्थ करता है। शरीर का बनना मिटना अपनी तरह है, लेकिन ये अलग अलग तरह से अस्वस्थ होना शरीर और मन के तल पर, भावना के तल पर, ये बीमारी है। तो सूत्र कहता है कि हर स्थिति में अपने को रोश प्रकाश ही समझो। तो अब इसको अगर विधि की तरह अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? ये तो इसका सारा कंसेप्ट हुआ, वो समझ लिया। विधि की तरह फिर एक कल्पना का उपयोग करेंगे। कल्पना, जैसे तुम्हारा शरीर रोशन हो गया हो, अपने शरीर में तुमने आकाश को अनुभव किया, एम्प्टीनेस को, और उसको प्रकाशित हो जाने दिया। उठते बैठते चलते हुए जैसे तुम प्रकाश का एक पुंज हो, एक लाइट सोर्स की तरह, जैसे एक चलता फिरता दिया, एक चलती फिरती लौ, इसको कल्पना मिला। ये विधि की तरह। सूत्र का कंसेप्ट वो था जिसको समझा, निर्मलता, निर्दोषता का, अपराध बोध निंदा से रहित चित्त दशा का, और कल्पना के लिए विधि में एक चलती फिरती जीवंत लौ की तरह। और लौ का भी वही काम है। जब जीवंत लौ की तरह अपने को विजुअलाइज करेंगे तो उसका भी वही काम है, आसार को जला देना, शुद्ध कर देना, निरंतर ऊपर उठना, ऊर्ध्वगमन। लौ हमेशा ऊपर जाती है। लौ का एक और काम है निरंतर वर्तमान में रहना, ना अतीत ना भविष्य। वो जो फ्लेम है वो कांस्टेंट प्रेजेंट है, वो अभी है, यही है। तो अपने को विशुद्ध वर्तमान में समझना। जैसे ही अतीत और भविष्य के हमारे ऊपर आक्रमण होंगे, हम देखेंगे प्रकाश गया, हमारी परिकल्पना गई, लौ गई। जैसे ही वो प्रकाशित होने का भाव आएगा, हम पूरे वर्तमान में होंगे। चलते फिरते हुए अपने को प्रकाश से भरा हुआ अनुभव करो, एक डिवाइन फ्लेम, दिव्य ज्योति। कल्पना का उपयोग बस कल्पना की तरह, लेकिन कल्पना के पहले वो सारी बातें समझ लेना जरूरी है। प्रकाश करता क्या है, प्रकाश है क्या, और वेकिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, इन बातों को अपने सामान्य जीवन से लेके चलिएगा। ये नहीं कि जब सोएं तो अपनी नींद खराब कर लें, सोचें कि अपने सपनों में कैसे रोशनी को डाल दें, अपनी सुषुप्त डीप स्लीप में कैसे सुबह उठकर फ्रस्ट्रेट हों कि नहीं नहीं नींद में तो कुछ पता ही नहीं चला, सब खो गया, अंधेरा अंधेरा। नींद जब आएगी गहरी तो गहरी नींद ही आएगी, उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे विश्राम के लिए। सपनों में जो घटनाक्रम नींद में सपनों में होता है वो अपने ढंग से होगा। हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से सपने आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में मत पड़ जाना कि हम सपने में देखते हुए भी बिल्कुल रोशनी बने घूम रहे होंगे। नहीं, सपने नींद के अपनी तरह रहेंगे। जागृत जीवन के जो हमारी स्वप्निल अवस्थाएं हैं उसमें भी हम प्रकाशित रहेंगे। और मूलभूत रूप में जब हम इस कल्पना को हटाएंगे, गिराएंगे विधि के बाद, तो प्रकाशित होने का इतना ही मतलब है निर्मल, निर्दोष, निर्भर होना, बिना किसी निंदा के अखंडित जीवन में होना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, वेकिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, सारी स्टेजेस को ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करना, गरिमापूर्ण ढंग से स्वीकार करना। इन तीनों अवस्थाओं में जीवन चलता है और इसमें प्रकाश का प्रवेश करा देना, ये सूत्र का उद्देश्य है। तो इसको उपयोग करेंगे और निश्चित ही शरीर मन के अभूतपूर्व स्वास्थ्य का लाभ इस सूत्र से मिलता है।